हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आप लोगों का गाइस बहुत कमेंट था कि सर मैथ्स के लिए कुछ चैप्टर हमें बता दीजिए इस चैनल पे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कुछ प्रश्न जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होंगे गाइस। और ये जो प्रश्न है जो अक्सर आपके पेपर में आते रहते हैं, तो रिपीटेड होने वाले ये सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हे गाइस, तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और ये है अपना पहला क्वेश्चन SICI का। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड मोड में आते हैं, आपके KVS में भी पहले आ चुका है। मैंने ये प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। तो क्वेश्चन है गाइस कि एक राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मोड में आते हैं, तो हमको याद रखना है। इसके लिए क्या एक सिंपल ट्रिक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। कोई राशि है 1, ओके। तो ये 4 वर्षों में कितना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना, ओके। तो कितने वर्षों में ये सेम राशि कितने वर्षों में, यानी कि x हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 9 है ये देखेंगे हम लोग किसी न किसी का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हमको x निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले से दे रखा था हम समय, तो उसको लिखेंगे 4 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर है तो 2 से, तो अब क्या हो जाता है 4 और 2 8, गुना में करेंगे तो 4 दूनी 8, ओके। तो ये जो 8 ईयर्स है ये आपका आंसर आ गया, 8 वर्ष। कितना आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आता है तो बच्चे ये इसमें मिस्टेक कर देते हैं या फिर इसे लंबे प्रोसेस से बनाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले से, जो कि डिफ़िकल्ट होता है गाइस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन गाइस। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए इसे कैसे बनाते हैं हम लोग। फॉर्मूला से तो आप लोग इसे बहुत आराम से बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला से लंबा प्रोसेस होता है, तो हम लोग आज शॉर्टकट में इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अपना टेक्निक अलग लगाएंगे इसमें। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है गैस 7500 रुपया, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4%, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका समय। ये समय कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो हमको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100⁻n−1, यही होता है ना। लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, तो कैसे बनाएंगे हम लोग बनाएंगे, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हो तो वो सक्सेसिव बढ़ता है। जैसे कि अगर यही कहता कि 4% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट से अगर होता है, सघन ब्याज की दर से बढ़ता है, तो 4% और प्लस 4% कितने हो जाते हैं 8%। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सक्सेसिव ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये, ओके। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग अब कैसे बनेगा। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो आर जो अपना होगा ये कितना है 4% प्लस 4% प्लस, लिखेंगे इसे हम लोग 4% प्लस 4% प्लस 4 इंटू 4/100, तो 4 4 8 प्लस 4 चौका 16/100 बराबर 8.16%। ये हो गया आपका रेट। अब निकाल दीजिए, अब क्या कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग।
7500 का 8.16% परसेंट को हम लोग 10 बटा में कर देंगे 100 और इसको हटाने के लिए 2 जीरो और लगा देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, और 4 से यहाँ भी कटेगा, 20, 4 चौका 16। तो अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 204, 3 इंटू 204 ये बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 2 हाथ में 1, 1 3 दूनी 6, यानी 306, 612 रुपये आपका आंसर आ रहा है। 612 आपका आंसर यहाँ पे है, सी में है, बी में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना नहीं करना है एग्जाम में, तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसको देख लो एक बार आप लोग। क्या किया मैंने कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था और टाइम भी दे रखा था। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला का यूज नहीं करना है हमको। तो क्या करना है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर 2 वर्षों में 4% से बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा, 4% प्लस 4% प्लस 4 इंटू 4 बटा 100। इसको 2 बार गुना कर देंगे और बटा में 100 कर देंगे। 4 और 4 8, 4 चौका 16 बटा 100। तो 8 और ये हो जाएगा 0.16। तो 0.16 को ऐड कर देंगे 8 में, तो 8.16%। अब क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अभी, तो अब 7500 का इतना परसेंट, 7500 का कितना 8.16%। तो 7500 का 8.16% करके इतना आंसर आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन ये रिपीटेड मोड में देता है आपका, और बहुत बच्चे इसको बनाने में बहुत भारी मिस्टेक करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि इसे फॉर्मूले बेसिस पे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तब उसका अंतर निकालेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट बनाना है। तो कैसे डायरेक्ट बनेगा, चलिए ये देखते हैं। तो इसमें दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट आपका 70,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है गाइस, 70,000। और समय जो है इसमें टाइम वो है 2 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें ये है आपका 10%। अब आपको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर वाट। ओके, तो इस तरह के प्रश्न जब आपको आते हैं, तो अभी मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10% पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10% पे है, तो ये क्या होगा 2 वर्षों के लिए 10% प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100 कितना हो जाएगा 10 10 20 प्लस, और ये हो जाएगा 100 100, तो 1 हो जाएगा 1, तो बचाएगा क्या, हाँ 21%, 21, सॉरी गाइस, तो ये हो जाएगा 21%। 21% आपका हो गया कंपाउंडेड। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अभी, तो सिंपल इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 10% इंटू 2 वर्षों के लिए था तो 20%। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 21% और सिंपल इंटरेस्ट 20%। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर। तो हम लोग निकाल देंगे डिफरेंस। डिफरेंस किसके पे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 21% और सिंपल इंटरेस्ट 20%। तो 21 में से 20 घट गया तो कितना बचेगा 1%, 1%। तो ये जो 1% है ये आपका रेट आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल देंगे अंतर में 70,000 राशि था, 70,000 राशि था, तो इसका 1%। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आ जाएगा 700 रुपया आंसर। ये जो 700 है यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था ये, एग्जाम में और बहुत जल्दी हो जाता है, ये तो बताने में इतना समय लग रहा है आपको। अब हम लोग आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, जो कि ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। ये सेम है गाइस, जो अभी हम लोगों ने बनाया बिल्कुल वो सेम है। लेकिन इसमें क्या है
कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे दे रखा था, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है। तो चलिए आइए इसे भी हम लोग बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है दे रखा है अपना, कंपाउंडेड इंटरेस्ट वो क्या है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से बात करें तो 8% का 2 वर्षों में कितना होगा, 8% प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8/100, 8 16 प्लस 8 8 64/100। तो यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 0.64 बराबर 16.64%। ये आपको होगा कंपाउंडेड। ओके, अब हम लोग निकालते हैं, सॉरी गाइस, अब हम लोग निकालते हैं एसआई के थ्रू। कैसे निकालते हैं हम लोग, एसआई के थ्रू। तो एसआई से क्या है कि 8% था 2 वर्ष के लिए, तो हो जाएगा 8 इंटू 2 बराबर 16%। ये भी रेट हो गया और ये भी रेट हो गया, ये हो गया कंपाउंडेड, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है कितना, 512। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कितना आ रहा है, 16.64 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 16, ये कितना है परसेंट में है, बराबर 512। 16.64 में से 16 घट गया तो 0.64% बराबर 512। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे 1% निकाल लेंगे पहले। तो 1% कितना हो जाएगा, 512/64 गुने 100, और ये 64 तो नीचे आ जाएगा, तो दशमलव जो है इससे पहले 2, तो 2 के लिए एक 100 ऊपर जाएगा और एक 100 जाएगा। परसेंटेज के लिए एक 100 जाएगा और एक जाएगा इससे हटाने के लिए। ओके, तो अब हम लोग इससे इसको काट सकते हैं कितने टाइम्स, तो अगर हम इसे 8 पर पढ़ते हैं तो ये कट जाएगा 8 पे 1 2 3 4 0, 3 4 0, इतना रुपया आपका आंसर है। तो जैसा कि ये प्रश्न को आप लोगों ने देखा, इसे फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। टाइम दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा था, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा था, और हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा था। इससे पहले हमने देखा था उसमें क्या था कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, बट उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा था। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 8% है 2 वर्षों में, तो ये कितना हो जाएगा, बताया था 8% प्लस 8 इंटू 8/100, तो 8 और 8 16 प्लस 8 और 8 में गुना करेंगे तो 64/100, तो 16 प्लस 64/100 को लिख सकते हैं 0.64। ओके, देन इसके बराबर हो जाएगा 16 प्लस 0.64 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.64%। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट 8% पे 2 वर्षों के लिए हो जाएगा 8 इंटू 16%। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है कितना, 512, लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आया है 16.64%, और सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना आया है 16%। तो इससे इसको घटा देंगे 512 के बराबर, तो 16.64 में से 16% घट गया तो बचा 0.64%, और ये किसके बराबर है 512 के, तो हम 1% निकाल देंगे। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 8000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80,000, सॉरी गाइस 80,000 रुपया। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।